अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद कि आप लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत व आफियत से हूं। दोस्तों, आप तमाम हजरात का फिर से एक बार इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। तो फाइनल बीपीएससी टीआरई 3 का 11-12 यानी +2 वाले का फाइनल आंसर की आ गया है और ये आंसर की रात में ही आया था। हम इस आंसर की पर चर्चा करेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिसके उत्तर जो है प्रोविजनल आंसर की से बदले हैं और वो कौन कौन से प्रश्न हैं, अब आपका संभावित कट ऑफ क्या हो सकता है, लेकिन उस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप जब बीपीएससी के साइट पर जाएंगे तो दोस्तों आपको यह मिलेगा कि 3 प्रश्न ऐसे हैं जिसके आंसर जो है बदले हैं और उसके अलावा 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो पहले से ही प्रोविजनल आंसर की आया था, उसी समय दोस्तों उसको डिलीट कर दिया गया था। ये बीपीएससी के साइट पर सबसे पहले ही आपको यहां पर मिल जाएगा। देखिएगा, फाइनल आंसर की फॉर 11-12 इन सब्जेक्ट का हिंदी का है, उर्दू का है, इंग्लिश है, संस्कृत है, बांग्ला है, मैथिली है, अरबिक है, पर्सियन है, ये सब सब्जेक्ट है। जिसका चाहिए आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि मैंने फाइनली इसको देखा है, हर एक पर चर्चा करूं उससे पहले यहां पर आप देखेंगे दोस्तों कि हिंदी का एक प्रश्न, तो चूंकि हिंदी आप लोगों का होगा नहीं हमें लगता है जहां तक, तो 27 नंबर का अन्य सभी उत्तर अशुद्ध है, तो इसका जो है ना सी बदला है, तो बदला गया है दोस्तों जी। बाकी आप देखेंगे इसके अंदर तो 3 ऐसे प्रश्न हैं जिसका कि आंसर अभी बदला है। बाकी 2 प्रश्न पहले से डिलीटेड था, तो ये 52 नंबर पहले से भी डिलीट जी। 52 नंबर जो है दोस्तों, यहां पर आप एक चीज देख लीजिए, इसको पहले 52 नंबर जो क्वेश्चन है, 52 नंबर, 52 का पहले ऑप्शन था दोस्तों डी, लेकिन ये जो है ना अब डिलीट हो गया है। तो एक क्वेश्चन ये डिलीट हुआ आपका 52 नंबर जी। अब इसकी डिलीट की वजह नहीं दी गई है, क्यों, या क्वेश्चन गलत था, क्या था, एक क्वेश्चन ये डिलीट हुआ। उसके बाद आप आगे आएंगे तो दोस्तों एक और आपको मिलेगा 69 नंबर डिलीट हुआ। पहले हम डिलीट को देख लेते हैं। ये 69 नंबर क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया, तो 2 प्रश्न आपके डिलीट कर दिए गए। तो 120 में कटअप बनना था, इसमें 2 प्रश्न आपका डिलीट हो गया, तो गोया के 118 प्रश्न आपके बचे। अब आपका जो कटअप है 118 में बनेगा। 118 में वो प्रश्न जिसका के उत्तर बदल गया, प्रोविजनल में कुछ और था अब कुछ और हो गया, तो उसमें से 3 प्रश्न ऐसे हैं जिसके उत्तर बदले हैं। जैसे कि दोस्तों यहां पे देखिएगा 60 नंबर क्वेश्चन जो है, इसका जो पहले आंसर था, पहले था सी, अब लेकिन इसका आंसर दिया गया है ई, तो एक प्रश्न ये बदला है। दूसरा आप देखेंगे तो 113 नंबर, हमने सबको पढ़ लिया है, आपको फाइनली बता रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। 113 का जो है दोस्तों मैं दिखाऊंगा, अब इसका आंसर हो गया है ई। 113 का पहले था सी, एक प्रश्न ये है। दूसरा देखेंगे तीसरा तो 145 का पहले जो प्रश्न इसका जो उत्तर था वो था ई, लेकिन अब इसका आंसर हो गया है ए। जो ई सीरीज में है उनका, बाकी लोगों का सी है, ए है, ये सब अपना मिला लीजिएगा। तो 3 प्रश्न ऐसे हैं जिसके के उत्तर बदले हैं, 2 प्रश्न डिलीट था पहले से। अब एक मर्तबा आप प्रश्नों को देख लीजिए दोस्तों, जो 3 प्रश्न हैं जिसके उत्तर बदले गए हैं, तो क्वेश्चन में आप देखेंगे तो 1 नंबर में आपको 60 है, ठीक है, और दूसरा जो है 113 है उर्दू में, और उसके बाद 145 है, यानी उर्दू में 2 प्रश्न के उत्तर बदले हैं। तो 60 नंबर आप देख लें, उसके बाद दोस्तों 113 है और 145, इसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसको देखिए, तब फिर हम चर्चा करते हैं कुछ और भी चीजें आपको यहां पर। पहले जो है 60 नंबर को देखते हैं। 60 नंबर का जो उत्तर बदला है, 56, 57, 58, 59, आ जा भाई, 60 यहां पर है कि भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी को है। तो दोस्तों इसका जो पहले आंसर दिया गया था सी, वो दिया गया था महेंद्रगिरी, लेकिन अब दिया गया है कि ई उपयुक्त में से कोई नहीं, तो एक तो ये आंसर बदला है। दूसरा आप देखेंगे 113, तो 113 देखेंगे
तो 113 में किसका उत्तर बदला है मैं आपको दिखा रहा हूं, 113। उसके बाद फाइनली आप अपना मिलान कीजिएगा। 113 जो है ये है 113 है दोस्तों। 113 का पहले आंसर था सी, अब इसका आंसर हो गया है ई, कि जुमला मुअतरजा के पहले और आखिर में जो अलामत लगाई जाती है उसे क्या कहते हैं। तो पहले जो इसका सी था तो उसका था खत, लेकिन अब इसको कह दिया है कि ई इनमें से कोई नहीं। हालांकि पहले वाला भी ठीक था, ये एससीईआरटी के बुक में लिखा भी हुआ है खत के बारे में, लेकिन अब जो है ना इसका ई हो गया। पता नहीं बोर्ड जो है क्यों ऐसा कर रही है, वो पिछले बार में भी एक दो जो है क्वेश्चन का इस तरह हुआ है, तो इसका ई इन्होंने अब माना है। अब ये आंसर जो है आपका ये हो गया। उसके बाद 145, 145 पर आप देखेंगे तो दोस्तों आपको यहां पर मिलेगा 145। 145 में क्या हुआ भाई, चलिए भाई 145 देखते हैं। ये है फराइज का वाहिद क्या होगा। 145 का पहले दिया हुआ था ई, कि फराइज का वाहिद फर्ज है, लेकिन अब इसका आंसर हो गया ए। देखिए फरीजा और फर्ज दोनों की जमा है दोस्तों फराइज, ये सही है, और फिरोजुल लुगात में ये लिखा भी हुआ है, वहीं का हवाला इन्होंने दिया है। तो अब इसका आंसर हो गया ए। तो टोटल जो है 3 ऐसे प्रश्न है जिसका आंसर बदला है, और 2 प्रश्न पहले से डिलीटेड थे। तो अगर आप ओवरऑल आप देखेंगे तो दोस्तों आपको यह मिलेगा कि आपका जो कट ऑफ बनेगा वो बनेगा 118 में। अब आपका कितना नंबर आ रहा है ये देखना है। 3 प्रश्न जिसका आंसर बदला है उसमें दोस्तों एक 60 नंबर है, एक जो है 113 नंबर है, और एक जो है 145 नंबर है। ठीक है, ये प्रश्न ऐसे हैं जिसके उत्तर बदले गए हैं। 60 का पहले आंसर था दोस्तों सी, अब इसका आंसर कर दिया गया है ई। 113 का पहले था सी, अब इसका आंसर कर दिया गया है ई। और उसके बाद 145 का पहले था ई, अब इसका कर दिया गया है ए। ये 3 प्रश्न बदले हैं। 2 प्रश्न ऐसे हैं जिसका क्वेश्चन दोस्तों डिलीट हुआ है। वो डिलीट जो हुआ है वो है 52 नंबर, ये पहले भी डिलीट था, और उसके बाद एक जो है आपका 69 नंबर। ठीक है, तो ये 2 प्रश्न जब डिलीट हुए हैं तो अब आपका 118 में कट ऑफ बनेगा। अब आप हमसे कहेंगे कि सर कट ऑफ क्या रहने वाला है। देखिए कट ऑफ दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो फाइनली ये है कि कट ऑफ नाम की कोई चीज ही नहीं है, इसलिए कि ये सारी चीजें डेटा जो है गवर्नमेंट के पास होती है। हम लोग एक अनुमानित बताते हैं कि हमारे बच्चे इतना तक सही किए होंगे, और लगभग मैक्सिमम बच्चे उर्दू से यहां जुड़े हुए हैं, तो हमारे स्टूडेंट ने जो सही किया है उसके अनुमान पर हम ये कह सकते हैं कि इतना तक आपका अगर आ रहा है तो आप सेफ जोन में हैं, वरना फिर आप तो अल्लाह से दुआ करें, हो सकता है कि हमके बताने के तहत हमसे भी कम नंबर पर आ जाए, ये भी संभव है। तो एक कट ऑफ हम अनुमानित कट ऑफ आपको बता रहे हैं, जो इससे पहले भी हमने बताया था। हालांकि मुझे पता है कि इसके बाद आपका यही होगा कि 118 में कितना कट ऑफ आ जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप लिख लीजिए, लिखेंगे क्या, सिर्फ आप समझ लें कि दोस्तों यूआर यानी अनरिजर्व में जो लोग अनरिजर्व कैटेगरी दोस्तों मेल है, यूआर मेल वाले, अगर इनका नंबर 75 प्लस आ रहा है, देखिए ये कट ऑफ ठीक है जे 75 प्लस आ रहा है तो आप मान के चलिए कि आपका नंबर हो जाएगा। और इसी तरह यूआर में दोस्तों अगर आप फीमेल हैं तो अगर आपका नंबर 71 प्लस आ रहा है, ठीक है, तो मान के चलिए कि आपका इंशाअल्लाह लजीम रिजल्ट हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों बात करते हैं ईडब्ल्यूएस, चूंकि ये सबको बड़ी दिक्कत होती है। ईडब्ल्यूएस में अगर आप मेल हैं तो आपका जो है जे अगर 70 प्लस आ रहा है तो आप मान के चलिए कि आपका हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीम। और अगर दोस्तों ईडब्ल्यूएस में आप फीमेल हैं तो आपका मान के चलिए कि 68 नंबर में आएगा तो इंशाअल्लाह हो जाएगा। ये वाले को थोड़ा सा ज्यादा नंबर लाना पड़ता है, यूआर वाले को, है ना, और यूआर में ही ईडब्ल्यूएस और फिर आपका क्या कहते हैं ईडब्ल्यूएस में फीमेल होगा। उसके बाद दोस्तों हम जो सबसे ज्यादा ये रहता है वो आपका रहता है ईबीसी वाले को, कि जे ईबीसी में बहुत सारी ये है, तो ईबीसी मेल होगा और इसी तरह ईबीसी आपका फीमेल है।
इसमें आपका कितना नंबर आएगा तो अनुमानित है, मैं चूंकि फाइनल बोर्ड नहीं हूं, मैं आपको सिर्फ अनुमानित बता रहा हूं, लेकिन यह हो सकता है कि हमारी बात 100% गलत हो जाए, हमारी बात 100% सही भी हो जाए, एक दो नंबर आगे पीछे भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं दिल को तसल्ली देने के लिए बता रहा हूं आपको। दोस्तों अगर हम बात करते हैं ईबीसी, तो ईबीसी में अगर आप मेल हैं 65+ नंबर आएगा, चूंकि ये +2 का है जे, तो आपका हो जाएगा इंशाअल्लाह। और अगर दोस्तों ईबीसी में आप फीमेल हैं तो आप मान के चलिए कि दोस्तों अगर आपका 62+ की बात कर रहा हूं, 63 तक 64 तक है ना, तो आपका हो जाएगा इंशाअल्लाह। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं बीसी के बारे में, बीसी मेल, और उसके बाद फिर आपका बीसी फीमेल, ये दोनों है, ठीक है। तो बीसी मेल जो है इनको कितना नंबर लाना होगा, और बीसी फीमेल को देखिए, बीसी मेल से जो है कम से कम इनको नंबर लाना होगा दोस्तों 60 नंबर, और बीसी फीमेल से जो है इनको 55+ होगा, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि इसका कटअप बढ़ जाए, तो इसको भी हो सकता है कि कहीं लगभग 58 नंबर के करीब लाना होगा, 58+ जी, चूंकि लोगों ने अच्छा खासा बनाया है। और उसके बाद SC ST वाले को छोड़ दीजिए, और एक सवाल आपका आएगा कि जो लोग विकलांग हैं, PH करके हम डाल देते हैं, विकलांग में भी कई कैटेगरियां हैं, तो दोस्तों जो विकलांग हैं इनका अगर PH जो है जे फिजिकल हैंडीकैप, तो इनको जो है अगर ये 61 यहां पर है ना, ये पिछले बार का कटअप भी यही था, अगर ये PH वाले 62+ नंबर इनका हो जा रहा है, तो इंशाअल्लाह अज़ीम हम अल्लाह से उम्मीद करते हैं, और हमारा जो अनुमानित आंकड़ा है कि इनका भी हो जाएगा। ये आपका दोस्तों एक लेखा जोखा कटअप है जो कि हमने 118 पे बनाया है। 118 जो नंबर आपका, चूंकि 118 पर ही कटअप बनना है, 2 क्वेश्चन तो डिलीट हो गया है। बाकी देखिए आप इस पर ये मत कर ले कि हमारा फाइनल हो ही जाएगा, हो ही जाएगा, आप अल्लाह से दुआ कीजिए। कभी कभी होता है क्या दोस्तों, बड़े बड़े लोग कुछ गलतियों की वजह से छट जाते हैं, और अल्लाह ने उसके मुकद्दर में नहीं लिखा है तो नहीं होता है, लेकिन हमें हर हाल में अपने तकदीर पर राजी रहना है, खुदा से दुआ करते रहना है, अपने लिए, अपने भाइयों के लिए, सबके लिए दुआ करते रहना है, ताकि सबका सिलेक्शन हो। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज। और जो ये आपका जो आंसर की है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल GS ऑनलाइन बाय निशात सर, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाला हुआ है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, BPSC के साइट पर भी डाउनलोड कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी हमने डाल दिया है, जहां से मर्जी हो आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।